ओम तत्सत। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। लीला और सरस्वती का आकाश में विमान पर स्थित हो युद्ध का दृश्य देखना। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, तदनंतर आकाश में स्थित हुई सरस्वती देवी सहित लीला ने भूतल पर पतिदेव के द्वारा सुरक्षित सैन्य बल से संपन्न राष्ट्रमंडल में आमने सामने दो सेनाएं देखी, जो एक दूसरे के प्रति शोभ से भरी हुई थी। दोनों ही मतवाली दिखाई देती थी। दोनों महान आयोजन में संलग्न एवं घनी थी। उनमें उभय पक्षों के दो राजा विद्यमान थे। दोनों सेनाएं युद्ध के लिए सुसज्जित थीं, कवच और शिरस्त्राण आदि से सन्नद्ध थीं तथा प्रज्वलित अग्नि के समान अद्भुत दिखाई देती थी। पहले कौन प्रहार अथवा अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करता है, यह देखने के लिए क्षुब्ध हुए असंख्य नेत्र उन्हें एकटक दृष्टि से देख रहे थे। ऊपर उठी हुई चमचमाती तलवारों की धारें ही मानो धारावाहिक दृष्टि थी, जिसे दोनों सेनाओं के सैनिक अपने अंगों पर वहन करते थे। परसे, भाले, भिंदीपाल, रिष्टि और मुदगर आदि अस्त्र शस्त्र वहां चमक रहे थे, जिन्हें रोकना असंभव था। ऐसी उन दोनों विशाल सेनाओं के तुमुल नाद से लोगों को आपस की बातचीत तक नहीं सुनाई देती थी। राजा की आज्ञा के बिना कोई पहले प्रहार न कर बैठे, इस आशंका से बहुत देर तक दोनों सेनाओं में रणदुदुम भी ना बज सके। अपने अपने स्थान में श्रेणीबद्ध होकर खड़े हुए सैनिक ही जिनके अंग थे, उन संपूर्ण टुकड़ियों से भरी पूरी होने के कारण वे दोनों सेनाएं मंथर गति से आगे बढ़ रही थीं। उनमें असंख्य सैनिक अपने प्राण रूपी सर्वस्व को लुटा देने के लिए उद्यत थे। सभी धनुर्धर वीर कान तक खींचे गए बाण समूहों की धारावाहिक वृष्टि करने के लिए उत्सुक थे। प्रहार करने के आदेश की प्रतीक्षा में अगणित योद्धा वहां निश्चल खड़े थे। तदनंतर लीला और सरस्वती दोनों देवियां उस युद्ध को देखने के लिए वहीं रुके हुए एक सुंदर, सुस्थिर एवं मन कल्पित विमान पर आरूढ़ हुई। इतने में ही दोनों सेनाओं में आमने सामने संघर्ष आरंभ होने पर शत्रु पक्ष की सेना से प्रलयकालिक समुद्र से उठी हुई एक तरंग की भांति कोई निर्भय योद्धा निकला और आगे बढ़ा। वह प्रहार करना ही चाहता था कि लीला के पति ने, जो पूर्व जन्म में पद्म था और वर्तमान जन्म में विदुरथ के नाम से विख्यात था, उसके आक्रमण को सहने में असमर्थ होकर पर्वत के शिखर पर गिराई हुई शिला की भांति उस विपक्षी योद्धा की छाती पर मुदगरगा का प्रहार किया। फिर तो दोनों सेनाओं में प्रलयकालीन समुद्र के समान वेग से बलपूर्वक अस्त्र शस्त्रों का प्रहार आरंभ हुआ। अग्नितुल्य तेजस्वी आयुधों की प्रभा चपला की चमक के समान सब ओर चकाचौंध पैदा करने लगी। चंचल अस्त्र शस्त्रों की धार के अग्रभाग से आकाश रेखांकित सा प्रतीत होने लगा। घर घर आते हुए रथों के वेग से जो लीकें बन गई थीं, वे ही योद्धाओं के शरीर से निकलकर बहने वाली खून की नदी के लिए मार्ग। सैनिकों की दौड़ धूप से इतनी धूल उड़ी कि वहां सब ओर कोहरा सा छा गया। धारावाहिक रूप से बरसते हुए अस्त्र शस्त्र चमचमाहट पैदा करते थे। उस सेना रूपी समुद्र का कोलाहल एकत्र हुए संपूर्ण मेघों की शोकपूर्ण गर्जना के समान प्रतीत होता था।
क्षेपणा अस्त्रों द्वारा फेंके गए पत्थरों और चक्र समूहों से भयभीत हो आकाशचारी पक्षी दूर भाग गए थे। कुठारों के आघात से योद्धाओं के मस्तक विदीर्ण हो गए थे। पूरी शक्ति लगाकर चलाई गई शक्तियों के समूह से छिन्न भिन्न होकर गिरे हुए हाथियों की लाशों से धरती पट गई थी। बड़े बड़े ताड़ वृक्षों के समान ऊंचे पुरुषों ने हाथ में कुदाल ले वन भूमि खोदकर उसे समतल कर दिया था। जहां तक बाण फेंका जा सकता है उससे दूने प्रदेश में सब ओर से लोगों को हटा दिया गया था और पत्थरों की चट्टानें भी काट छाट कर वहां से दूर फेंक दी गई थी। नाराज रूपी श्रेष्ठ जल की वर्षा करने वाले वीर समूह रूपी मतवाले मेघों के घिर आने से जहां कबंध रूपी मोर नाचने लगे थे तथा वेग से चक्कर काटते हुए मदमत्त गजराज रूपी पर्वतों से जो आवेष्टित था, वहां वेग पूर्वक चलता हुआ युद्ध वहां प्रलय काल का सा दृश्य उपस्थित कर रहा था। तदनंतर युद्ध की इच्छा रखने वाले राजाओं, योद्धाओं, मंत्रियों तथा आकाश से संग्राम का दृश्य देखने वाले देव गंधर्व आदि के मुख से वहां इस तरह की बातें निकलने लगी। देखो, तुरंत के कटे हुए मस्तकों के मुख रूपी गड्ढे में गोते लगाती हुई सफेद चीलों से व्याप्त हुए ये कबंध सम्रांगण में बजते हुए वाद्यों के ताल पर उछल उछल कर नाच रहे हैं। देवताओं की गोष्ठियों में परस्पर यह चर्चा चल रही थी कि कौन धीर पुरुष कब, कैसे और क्यों स्वर्ग आदि लोकों में जाएंगे। कुछ लोग ऐसी बातें कह रहे थे, मूढ़ों, आगे बढ़कर युद्ध करो, अधमरे मनुष्यों को उठा ले जाओ। नराधमों, इन अपने ही लोगों को पैरों के प्रहार से कुचल ना डालो। जैसे सोया हुआ मनुष्य थोड़ी देर में स्वप्न देह को प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार युद्ध में मारा गया योद्धा मरणकालिक मूर्छा के पश्चात एक ही निमेष में अपने कर्म रूपी शिल्पी सृष्टा द्वारा रचित देव शरीर को प्राप्त कर लेता है। उस युद्ध स्थल में परस्पर छेदन भेदन के लिए उठे हुए हस्त समूहों से भुशुंडी, शक्ति, शूल, खड़ग, मुसल और प्रास नामक अस्त्र शस्त्रों की वर्षा हो रही थी। परस्पर चलाए गए युद्ध हेतु अस्त्र शस्त्र आपस में टकराकर चूर चूर हो जाते थे। उन भयंकर आयुधों के चूर्ण से हुआ वह संग्राम रूपी समुद्र वालुका राशि से परिपूर्ण सा जान पड़ता था। कटकर गिरे हुए छत्र उस रण सिंधु में उठती हुई तरंग के समान प्रतीत होते थे। युद्ध में थका हुआ कोई सैनिक अपने दूसरे साथी से कह रहा था, मित्र, संग्राम में थक जाने के कारण मेरी ही तरह तुम्हारी भी लड़ने की इच्छा शांत हो गई होगी। अतः मैं एक अच्छी बात बता रहा हूं, सुनो। जलती हुई आग के समान उज्जवल बाण जब तक हम लोगों के अंगों के टुकड़े टुकड़े नहीं कर डालते, तभी तक हमारे लिए निकल भागने का अवसर है। इसलिए आओ, हम लोग शीघ्र ही यहाँ से भाग चलें, क्योंकि यह जो चौथा पहर बीत रहा है, यमराज का ही दिन है। अतः इस समय यहाँ रहने से प्राणों की रक्षा संभव हो जाएगी। रघुनंदन, तदनंतर वह समर सागर उद्दत तांडव नृत्य करने वाले उन्मत्त के समान प्रतीत होने लगा। उड़ जाने के लिए उद्दत हुए तुरंगम अश्व ही उसमें उत्ताल तरंग के समान जान पड़ते थे।
बाण रूपी जल की धारा से घनीभूत हुए सैन्य रूपी मेघों ने वहां के भूतल और आकाश को आच्छादित करके एक सा कर दिया था। दोनों विशाल सेना रूपी महासागरों की शोभ जनित टक्कर से वहां लोगों में भाग दौड़ मच गई। जैसे समुद्र के गर्भ में स्थित पर्वत जलीय सर्पों से व्याप्त होता है, उसी प्रकार एक दूसरे दल का दलन करने में लगे हुए और प्रलय काल में उठे हुए से अस्त्र शस्त्रों द्वारा वह समरांगण व्याप्त हो रहा था। शूल, खड्ग, चक्र, बाण, शक्ति, गदा, भुशुंडी और प्रास आदि सैकड़ों चमकीले आयुध परस्पर टकराते, काटते और अद्भुत ध्वनि उत्पन्न करते हुए दसों दिशाओं में घूम घूम कर प्रलयकालीन प्रचंड वायु के झोंके से उठकर आकाश में चक्कर काटते हुए वृक्ष आदि पदार्थों की लीला धारण करते थे। शेष अगले भाग में। जय सीताराम।